कभी सोचा है आपकी जेब में जो सिक्का है या आपकी तिजोरी में जो सोना रखा है, उसकी कीमत आखिर तय कौन करता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि दौलत का ये पूरा का पूरा खेल एक धोखे पर, एक रहस्य पर आधारित है। एक ऐसा सीक्रेट जो सदियों से हमारी आंखों के ठीक सामने है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाए। आज हम उसी कोड को तोड़ने जा रहे हैं जो दुनिया की सारी दौलत को कंट्रोल करता है। इस सवाल ये तो मतलब इकोनॉमिक्स के सारे नियम तोड़ देता है। एक ऐसी धातु जो सोने से 30 गुना ज्यादा रेयर है, लेकिन उसकी कीमत सोने से आधी भी नहीं है। समझिए, ये बाजार की कोई भूल नहीं है, ये एक जानबूझकर छोड़ा गया सुराग है जो हमें एक बहुत बड़ी छिपी हुई सच्चाई की तरफ ले जाएगा। कीमतों का ये जो ढांचा है ना, ये टूटा हुआ नहीं है। इसे जानबूझकर एक भूल भुलैया जैसा बनाया गया है ताकि हम इसे कभी समझ ही ना पाएं। लेकिन याद रखिए, हर भूल भुलैया का एक बाहर निकलने का रास्ता होता है। तो चलिए इस महान मूल्य के रहस्य की पहली परत को हटाते हैं। ये मार्केट का कोई अप डाउन नहीं है, ये एक कोड है, कुछ छुपे हुए नियम जो दौलत को कंट्रोल करते हैं। और आज हम उस कोड को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए अब इस रहस्य के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। देखिए, हर जासूस को अपने औजारों की जरूरत होती है, और हमारे औजार हैं वो दो बुनियादी ताकतें जो हर कीमती चीज की वैल्यू की कहानी कहती हैं। पहला है उपयोगिता मूल्य, मतलब कोई चीज़ असल में काम क्या आती है। और दूसरा है मौलिक मूल्य, मतलब वो चीज़ किस बात का सिंबल है। एक है ज़रूरत और दूसरी है विश्वास। वैल्यू का पूरा खेल बस इन्हीं दोनों के बीच के बैलेंस पर टिका है। और अब आता है हमारा पहला और सबसे पावरफुल टूल, जियोलॉजिकल रेयरिटी। मतलब कोई चीज जमीन के अंदर कितनी मुश्किल से मिलती है। नियम बिल्कुल सीधा है, जो चीज जितनी कम वो उतनी ही कीमती। ये प्रकृति का नियम है, बाजार का नहीं। तो अब जब हमारे टूल्स तैयार हैं, तो चलिए वैल्यू की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। हर एक संपत्ति एक सुराग है जो हमें इस बड़ी पहेली के और भी करीब ले जाएगी। हमारी सीढ़ी का पहला पायदान सबसे बेसिक, कांसा। ये एकदम सीधा साधा है, भरोसेमंद। इसकी वैल्यू सीधे सीधे दुनिया की इकोनॉमी की सेहत से जुड़ी है। यहाँ कोई रहस्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर इंडस्ट्री है। कांसे की कहानी सीधी सीधी यूटिलिटी की है। ये हमारी इंडस्ट्रीज को चलाता है, इसलिए इसका उपयोगिता मूल्य तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये मिलता बहुत आसानी से है, इसलिए इसका सिंबॉलिक मूल्य मतलब मौलिक मूल्य लगभग 0 है। ये एक मेहनती मजदूर है, कोई शाही राजा नहीं। और अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। मिलिए सिल्वर से, हमारा डबल एजेंट। एक तरफ तो ये इंडस्ट्री का पावर हाउस है और दूसरी तरफ इसे गरीबों का सोना भी कहते हैं। और यही इसका डबल रोल इसे खतरनाक रूप से अस्थिर मतलब वॉलेटाइल बना देता है। और यहीं पर मामला एकदम गर्म हो जाता है। हमारी जो ग्रीन एनर्जी की क्रांति है ना, उसे चांदी की जबरदस्त भूख है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक कारें, हर चीज चांदी पर निर्भर है। डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जो चांदी को एक विस्फोटक सुपर ग्रोथ साइकिल में धकेल रही है। और अब कहानी का मेन प्लॉट ट्विस्ट। मिलिए प्लैटिनम से, एक ऐसी धातु जो सोने से ज्यादा रेयर है, ज्यादा डेंस है और आने वाले वक्त में इंडस्ट्रियल तौर पर कहीं ज्यादा जरूरी होने की ताकत रखती है। ये इस कहानी का गिरा हुआ राजकुमार है। और यही है हमारे रहस्य का सेंटर पॉइंट। 30 गुना ज्यादा रेयर, फिर भी कीमत आधी से भी कम। आखिर मार्केट इतनी बड़ी, इतनी साफ गलती कैसे कर सकता है, खासकर तब जब प्लैटिनम भविष्य की हाइड्रोजन इकोनॉमी की चाबी है। प्लैटिनम की इस पहेली का जवाब छिपा है सोने के पास। देखिए, सोने की असली ताकत उसके काम आने में नहीं, बल्कि उसकी कहानी में है। 5000 सालों से इंसानों ने एक मत से सोने को ही असली पैसा माना है। ये एक विश्वास है जो हमारी सभ्यता की नींव में बसा हुआ है। तो असल में बात यह है कि सोने की जो $5000 से ज्यादा की कीमत है ना, वो असल में हमारी करेंसीज के हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है। ये सिर्फ एक धातु नहीं, ये एक फाइनेंशियल एग्जिट है। और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इसे रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में खरीद रहे हैं। शायद वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हमें नहीं पता। अब हम वैल्यू की सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पर पहुंचते हैं, जहां दौलत अपने सबसे घने और चमकदार रूप में है, हीरा। लेकिन यहां खेल के नियम एक बार फिर बदल जाते हैं। लेकिन हीरे का असली राज उसकी केमिस्ट्री में नहीं, उसकी कहानी में है। टेक्नोलॉजी ने मार्केट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। एक तरफ है धरती से निकले नेचुरल डायमंड्स, जिनकी 1 अरब साल पुरानी कहानी है, और दूसरी तरफ है लैब में बने हीरे, जिनकी कोई कहानी नहीं है। नतीजा, नेचुरल हीरो की कीमत बढ़ रही है और लैब में बने हीरो की कीमत गिर रही है। अब वैल्यू सिर्फ दुर्लभता नहीं है, ये प्रामाणिकता भी है। तो हमने सारे सुराग इकट्ठे कर लिए हैं, किरदारों से पूछताछ हो चुकी है।
अब वक्त है उस सीक्रेट कोड को रिवील करने का जो इन सभी एसेट्स को एक साथ जोड़ता है और इनके रहस्यमयी रिश्तों को समझाता है। ये है वो सीक्रेट कोड, वैल्यू के 4 रिश्ते जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं: मौद्रिक, औद्योगिक, गुणात्मक और कोड। एक बार जब आप इन रिश्तों को समझ जाते हैं तो आप बाजार को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप जरा इस चार्ट को देखिए। ये कोई मामूली चार्ट नहीं है, ये एक आने वाले आर्थिक तूफान की वार्निंग है। गोल्ड प्लैटिनम रेशियो अपने ऑल टाइम हाई पर है। इसका सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स भविष्य की इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी प्लैटिनम के बजाय आज की सुरक्षा यानी सोने के लिए बेताब है। ये इकोनॉमी में भारी अनिश्चितता का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो हमने फिजिकल दुनिया का रहस्य तो सुलझा लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी दिमाग को हिला देने वाला मोड़ बाकी है जो इस पूरी कहानी को फिजिकल दुनिया से भी आगे ले जाता है। जरा सोचिए, $10 मिलियन। सोने में इसका वजन लगभग एक इंसान जितना होगा, हीरो में एक मुट्ठी में आ जाएगा, और बिटकॉइन में सिर्फ 12 शब्द जिन्हें आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। वैल्यू फिजिकल दुनिया को छोड़कर अब प्योर इंफॉर्मेशन में बदल रही है। और ये मुमकिन हुआ है कोर रिलेशन की वजह से। बिटकॉइन की वैल्यू को कोई पत्थर या धातु नहीं बल्कि अटूट गणित, मैथ्स सिक्योर करता है। इसकी 21 मिलियन की जो लिमिट है वो कोई जियोलॉजिकल फैक्ट नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल सच है। और यही वो चीज़ है जो इसे दुर्लभता की तलाश करने वाली पूंजी के लिए अगला ठिकारा बनाती है। तो ये सफ़र पत्थर से शुरू हुआ और अब कोड्स तक आ पहुंचा है। वैल्यू की कहानी डेंसिटी से वेटलेसनेस तक पहुंच गई है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये हमारी सभ्यता की कहानी में एक नया अध्याय है। सवाल ये नहीं है कि अगला चैप्टर क्या होगा, सवाल ये है कि उस चैप्टर को लिखेंगे कैसे।